हेलो बच्चों, आज हम कंसेप्ट ऑफ डी नियर डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो समझेंगे और साथ में देखेंगे हमारी आई कैसे वर्क करती है टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स आल्सो। द फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउ द आवर आई वर्क कैसे देखती है। अगर हमारी आई क्या है, ये आई लेंस है, ये आई बॉल है, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ठीक है। और कोई भी वस्तु अगर बहुत दूर रखी है, काफ़ी दूर रखी है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल आई बॉल के यहाँ बनेगी। तो ये इसलिए हमारी रिलैक्सिंग आई में जो ये हमारी फोकल लेंथ होगी एफ बी। लेट्स सपोज दिस इज एफ बी। तो ये जो आई बॉल की डिस्टेंस है टू सी द ऑब्जेक्ट इज एफ बी, ठीक है। और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। परंतु अगर हमें कोई पास की वस्तु देखनी है, मान लो हमें कोई पास की वस्तु देखनी है और हमारा जो लेंस है वैसा का वैसा ही है, और आई बॉल हमारी फिक्स है, लेंथ है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ जो वस्तु है उसकी इमेज बनेगी दूर। तो इसको पास देखने के लिए आई बॉल तो हमारी बड़ी हो नहीं सकती, तो इसके लिए क्या है कि आई के चारों तरफ है मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स जो कि कांटेक्ट करते हुए लेंस को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं और इसकी जो है पावर बढ़ जाती है। तो जो है पास की वस्तु है वो हमारी फोकस कहाँ हो जाती है, बिल्कुल एफ बी पे, एफ बी पे, आई बॉल के बिल्कुल पीछे, और में चीज़ क्लियर दिखती है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक लेके आते हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और लेंस मोटा होता जाता है। और यहाँ लेकिन लेंस को मोटा करने के लिए भी और मसल की मैक्सिमम पावर एक लिमिट तक ही मोटा हो सकता है, ठीक है। तो हम एक बिल्कुल जो नज़दीक से नज़दीक वस्तु को ले आएँ यहाँ पे, और लेंस हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता, इसकी मैक्सिमम पावर आ जाए और हमारी इमेज यहाँ पे आई बॉल के बिल्कुल पीछे बन जाए। तो ये जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, डी। भाई हम बस इससे अगर नज़दीक वस्तु को लेके आएंगे, हमारा लेंस इससे ज़्यादा मोटा नहीं हो पाएगा और फिर इमेज हमारी पीछे बनेगी, तो साफ़ नहीं दिखाई देगा। तो बस मिनिमम, बस कम से कम डिस्टेंस, बस जहाँ तक हम बिल्कुल साफ देख सकें और हमारा लेंस इतना मोटा हो सके, बस ज़्यादा से ज़्यादा मोटा, इससे ज़्यादा मोटा ना हो पाए, तो ये डिस्टेंस हमारी है डी। तो दिस इज़ कॉल्ड द नियर डिस्टेंस। तो नियर डिस्टेंस क्या है, हमारा लेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा अपनी पावर गेन कर ले, मोटा से मोटा हो जाए और नज़दीक से नज़दीक वस्तु को लिए और हमारी इमेज बिल्कुल क्लियरली दिखे और बिल्कुल आई बॉल के बिल्कुल एफ बी पे बन जाए। दिस इज़ द नियर डिस्टेंस और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ आई वर्क्स एंड दिस इज़ द नियर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई अब पहले देखेंगे मैग्नीफिकेशन रियली होती क्या है, ठीक है। कोई हमें लेंस दे दे और हमारी आंख से देखें कि अब पहले हमने जो इमेज ऑब्जेक्ट देखी और लेंस लगाने के बाद देखी, तो उसमें मैग्नीफिकेशन क्या है लेंस की। तो इसका सिंपल क्या है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक डिस्टेंस पे ले आए, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक डिस्टेंस पे ले आए डी पे। भाई हम इस ऑब्जेक्ट को इतनी मैक्सिमम इतना बड़ा से बड़ा देख सकते हैं बिना लेंस यूज़ करी, तो दिस इज़ अ मैग्नीफिकेशन एम बी, ठीक है, मैग्नीफिकेशन। और अब क्या किया हमने, लेंस भी लगा लिया आँखों के आगे, लेंस यूज़ किया और इस ऑब्जेक्ट को और नज़दीक से नज़दीक ले आए और इसकी इमेज हमारी यहाँ पे बनी। अब जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी ड्यू टू बोथ लेंस एंड आई, ठीक है। और हमने केवल अगर लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालना है कि लेंस ने कितनी मैग्नीफिकेशन की है, तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू बोथ डिवाइडेड बाई मैग्नीफिकेशन ओनली बाई ओनली आई बॉल, कि हम बिना लेंस के सारे देख रहे हैं, उससे जो हमारी मैग्नीफिकेशन थी। तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू बोथ डिवाइडेड बाई मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ओनली बाय द आई बॉल विदाउट एनी लेंस। तो अगर कैलकुलेट करनी है तो देखो, पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफिकेशन ओनली ड्यू टू द ओनली बाय आवर आई एंड ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, डी पे, बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक, ताकि हमें बड़े से बड़ा दिखे।
तो हमारी जो क्या है मैग्निफिकेशन विल बी v अपॉन यू। v हमारी क्या है, जो आई की बॉल की जो लेंथ है, ये क्या है हमारी एफ बी, दिस इज एफ बी। और ये क्या है डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस d, तो माइनस d, दिस इज दी। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ओनली आई बॉल इज बी माइनस एफ बी अपॉन डी। अब हमने क्या किया, लेंस मैग्निफिकेशन ड्यू टू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमने ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आए, और लेट्स सपोज दिस इज डिस्टेंस y, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कहाँ बनी है, d पे, वापसी कहाँ बनी है, d डिस्टेंस पे, ताकि इस इमेज को जो मैग्नीफाइंग ग्लास ने बनाई है, इस इमेज को हमारी आई देख सके और इसको एज ऑब्जेक्ट समझे, फिर इसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो अगर हमने डिस्टेंस y पे रख दी और उसकी जो इमेज है कहाँ बनी, डी डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेंस, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, ये v हो गया, इसका v हो गया जहाँ हमारी इमेज बन रही है, ये हमारा फोकल लेंथ, ये फोकस, फोकल पावर ऑफ मैग्निफिकेंस। तो इसमें फार्मूला यूज होगा f माइनस वी अपॉन एफ। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस ली एफ ई, क्योंकि ये इस तरफ रखी है, तो माइनस ये माइनस डी लेंगे क्योंकि इस तरफ रखी है, लेफ्ट में रखी है, अपॉन एफ ई। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द मैग्निफिकेंट ग्लास विल बी एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई। अब ये जो इमेज बनी है, जो लेंस ने जो बनाई है, अब वो क्या काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई। ठीक है, तो हमारे इसमें जो है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे एट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारी जो है मैग्निफिकेशन क्या होगी, ये हमारी डी हो गई और ये हमारी एफ बी होगी, तो वी अपॉन यू, तो एफ बी अपॉन माइनस डी। ठीक है, ठीक ओके। और हम चाहते हैं कि जो इमेज है, हम आफ्टर यूजिंग द लेंस, हमारी आँख डी पे इमेज बने। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द इसमें क्या आ जाएगी, ड्यू टू द आई बॉल मैग्निफिकेशन विल बी वी अपॉन यू। वी हमारी ये है, वी हमारी ये है, यू ये है, तो एफ वी डिवाइडेड बाई माइनस टी। अब टोटल मैग्निफिकेशन एम ई अपन, तो इसमें देखो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द एम ई इज दैट, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द एम बी ये एफ बी अपॉन डी। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई किसे करेंगे, जो मैग्निफिकेशन जो हमारी प्लेन हम आई से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई ये, तो एफ ई प्लस टी, ये हमारी मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द टू सी दैट इमेज दैट इज दैट, और डिवाइडेड बाई जब हम केवल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बिना लेंस के, ई दैट डिवाइडेड। तो इसमें क्या, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एफ ई प्लस टी, एफ ई प्लस टी, तो ये क्या मतलब 1 अपॉन डी अपॉन एफ ई। तो ये है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लास, मैग्निफिक लाइंस ग्लास, और हम उसकी जो इमेज को कहाँ देख रहे हैं, हमारी डी पे देख रहे हैं विद स्ट्रेस। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो जो लेंस से हम देखें और हमारी जो इमेज जो बने, हम देखें हमारी आई है बिल्कुल रिलैक्स हो, उस पर कोई भी स्ट्रेस ना हो। तो उसमें क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, वो जो इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, वो काफ़ी दूर बनाएगा, और ताकि हम रिलैक्सली देख सकें और हमारी जो आई मसल्स है वो कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आएंगे थोड़ा सा, और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, काफ़ी दूर, एक्स डिस्टेंस पे काफ़ी दूर बनेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन होगी एम ई। ठीक है, तो वो होगी वी अपॉन यू। वी हमारी क्या है, इसमें क्या है, फोकल लेंथ हो गई, ये एफ है, और हमारे पास क्या है, ये है वी। वी क्या है इसकी, काफ़ी डिस्टेंस एक्स, तो फार्मूला एफ माइनस वी अपॉन एफ, तो एफ ई माइनस एक्स, ये हमारी डिस्टेंस आ गई, क्योंकि लेफ्ट में तो माइनस में, तो एफ ई प्लस एक्स अपॉन एफ ई। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस
और इसकी जो इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की इतना नज़दीक ले काफ़ी दूर बने, और इसी फिर इमेज को हमारी आई क्या यूज़ करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा एफ ई प्लस एक्स अपॉन एफ ई। अब एक्स काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है तो एक्स काफ़ी बड़ा हुआ एफ ई से, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एफ ई। अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास ने जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है काफ़ी दूर बनाई है एक्स पे, और अब इसको हमारा क्या है आई यूज़ करेगी एज ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, ये यू हो गया हमारी आई बॉल के लिए, और ये हो गया वी क्योंकि इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे बिल्कुल लेक्सिंग आई में है ना। तो इसमें क्या है, सिंपली वी अपॉन यू मैग्नीफिकेशन न्यू ऑन ड्यू टू द आई बॉल। तो वी अपॉन यू, वी इसमें हमारी एफ बी, और u कितनी है, u हमारी जो इमेज जो बनाई थी x डिस्टेंस पे, तो ये इस तरफ है तो माइनस एक्स, ठीक है। तो एक हो गई ये। अब टोटल मैग्नीफिकेशन ड्यू टू द लेंस, इस एम ई ने क्या मैग्नीफिकेशन किया है, एम ई की मैग्नीफिकेशन ने निकाली है एक्स अपॉन एफ ई, एक्स अपॉन एफ ई, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन जो हमारी आई बॉल ने निकाली है वो क्या है, एफ बी अपॉन माइनस एक्स, ठीक। और ये डिवाइड करना हमने जो हमें ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के, तो वो थी हमारी ये क्या नाम है, एफ वी माइनस एफ वी डी, जो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहे थे वो ये थी बिना उसके माइनस एफ ई अपॉन डी, ठीक है, माइनस एफ ई अपॉन डी। इसमें फिर क्या है, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एफ पी से एफ पी, तो हमारा क्या बचेगा डी अपॉन एफ ई। तो इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, डी अपॉन एफ ई। तो ये मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द मैग्नीफिकेशन ग्लास so that we see as compared to when the image is formed at a far distance, and our to see that object our eye is at relaxing, हमारे आँख पे कोई भी स्ट्रेस ना हो और हम उस पास की वस्तु को देखते रहें, तो उस मैग्नीफिकेशन होगी डी अपॉन एफ ई। और दूसरी हमारी क्या निकली थी, मैग्नीफिकेशन टू द लेंस, और उसमें हमारी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, तो एच डी पे बिल्कुल नियर डिस्टेंस पे, तो इस मैग्नीफिकेशन होगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और दूसरे में क्या होगा डी अपॉन एफ ई। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें तो क्या है कि हम लेंस से इमेज को देखेंगे और रिलैक्सली, ताकि हमारी आँख पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, चाहे बिल्कुल मसल कांटेक्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है। और इसमें क्या है, जो मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्ट को देखेंगे लेकिन इतना नज़दीक से देखेंगे और लेंस के साथ देखेंगे कि उसकी इमेज हमारी डी पे बने, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग लेंस ने जो इमेज बनाई वो डी पे बने, और इसमें क्या है, मैग्नीफिकेशन लेंस से जो इमेज बनेगी काफ़ी दूर बनेगी, ताकि हमारी मसल रिलैक्स रहें और स्ट्रेस ना हो। तो ये दो। ओके, थैंक यू।